हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम जानेंगे प्लांट्स में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैसेस का, वाटर का, फूड का, ये सारी बातें। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एक एक छोटी छोटी बातें कि किस प्रकार से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, एक्टिविटी को जानेंगे 6.8 को, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के द्वारा। इन सभी को बातों के बारे में अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो भाई, अब जो प्लांट्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, उनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या था? ब्लड था, ठीक है, लिम्फ था। इसी प्रकार जो प्लांट्स हैं उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी टिश्यूज, बहुत सारी मैकेनिज्म काम करती हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक सिंपल कंपाउंड सच एज CO2, photosynthesize एनर्जी stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। इतना हम जान चुके हैं। The other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately। अब आप कहते हैं CO2 ले लिया, दूसरी चीज़ों के बारे में, दूसरी चीज़ों को ग्रहण कर लिया है प्लांट ने, पर हम बात करें कि जो बिल्डिंग प्लांट बॉडीज़ बिल्ड करते हैं जिन रॉ मटेरियल को, उसको कैसे सेपरेटली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो, फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सम ऑक्सीजन एंड मेजर एंड माइनर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो सॉइल उनके पास क्या है? सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है उसका सॉइल, जिसमें सारे के सारे मटेरियल हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इनको एब्जॉर्व किया जाता है इन सब्सटेंसेस को। ठीक है, क्योंकि जो सॉइल के अंदर कांटेक्ट में रूट्स हैं वो उनको क्या करेंगी? अपनी तरफ खींच लेंगी। ठीक है, अब एक बात आती है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल। अगर देखो, सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन और क्लोरोफिल के बीच, क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ऑर्गन्स हैं उनमें अगर डिस्टेंस कम है तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज। भाई अगर आपको पता है डिफ्यूजन कहाँ होता है, जहाँ दो के बीच में डिस्टेंस कम हो वहाँ पे इजीली एक मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें डिफ्यूजन से चली जाएंगी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। मान के चलिए ये सॉइल है, ठीक है, और ये रूट है। ठीक है, डिस्टेंस बहुत कम है, छोटा प्लांट है। ठीक है, हाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो क्या करेगा? सिंपल डिफ्यूजन से इसे खींच लिए जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट बॉडी इनको एक्सेप्ट कर लेगी। अब बात करते हैं, बट इफ़ द डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन द बॉडी डिज़ाइन। प्लांट बहुत बड़ा है, उसकी बॉडी डिज़ाइन बहुत अलग है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन अकेला ही सफिशिएंट नहीं है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा दे जो लीव्स को, ठीक है, एनर्जी को, रूट्स को एनर्जी दे दे। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जिससे कि देयर फॉर असेंशियल इन सच सिचुएशन। इस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें असेंशियल भी हो जाती हैं कि भाई साहब उनको प्रॉपर वे में नाइट्रोजन सप्लाई करना है, कैल्शियम सप्लाई करना है, मैग्नीशियम सप्लाई करना है। तो इन सभी चीज़ों को सप्लाई करने के लिए, एनर्जी को रूट्स देने के लिए, रूट्स को एनर्जी देने के लिए क्या होना चाहिए? एक बहुत बड़े मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है। सफिशिएंटली एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए, सफिशिएंट। तो आगे बात करते हैं हम, तो एनर्जी के लिए एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। देखो, पत्तियों में, स्टेम में, जो डेड सेल्स हैं प्लांट की, सेल वॉल, इन सभी के लिए एनर्जी की नीड्स भी अलग अलग हैं बॉडी डिजाइन के हिसाब से प्लांट की। प्लांट डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते हैं, तो प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। भाई अब मूव नहीं करते हैं तो इन्हें, तो ज़्यादातर उनकी जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो क्या हैं? डेड हैं। टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स हैं वो डेड है। एज ए रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, प्लांट की एनर्जी नीड्स लो है क्योंकि डेड सेल ज़्यादा है, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो उनके लिए स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी व्यवस्था है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ, जो एनिमल है और प्लांट है, उन एनिमल में ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, प्लांट में कम एनर्जी की नीड होती है, कारण बताइए। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे भाई, जो प्लांट बॉडीज़ हैं वो स्टेटिक हैं, जो प्लांट है वो स्टेटिक है, कहाँ मूव कर रहा है, उसके डेड सेल्स की मात्रा ज़्यादा उनके अंदर। ठीक है, इसलिए उनकी लो एनर्जी नीड्स है। चलो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उनमें क्या है? स्लो है। अब अगली बात करते हैं, द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनमें बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उन्हें ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होगा बड़े बड़े प्लांट्स में, क्योंकि उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाइट के प्लांट हैं, तो इनमें ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए चीज़ों को, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए उस
सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए ट्रीज़ के अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है, उन्हीं मैकेनिज्म की हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो हमने ये बात जान ली है कि जो टॉल ट्रीज हैं उनमें ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए मटेरियल्स को डिस्टेंस बहुत ज़्यादा उनमें, तो ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा उनमें भी, तो मैकेनिज्म चाहिए कुछ ना कुछ उसमें। आगे, द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स। अब सिंपल सी बात है, जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे एनर्जी जो स्टोर होती है उसकी लीव्स में, रॉ मटेरियल स्टोर जो होता है रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स, उन सभी को पहुंचाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करने का अलग अलग पाथ, अलग अलग उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। ठीक है, प्लांट के अलग लीव्स तक पहुंचाना है भाई साहब, स्टेम तक पहुंचाना है, अलग अलग सूट रूट सब तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेशल पाथवे चाहिए। तो यहाँ पे दो पाथवेज हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज होते हैं कंडक्टिंग ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, वन जाइलम, ठीक है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है, सॉइल से खींचेगा इनको। और दूसरा क्या है, फ्लोएम टिश्यू सिस्टम, जो क्या करेगा भाई साहब, जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स जो फूड है जो लीव्स में बना हुआ है उसको सिंथेसाइज करके बॉडी के अदर पार्ट्स को भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये जो टिश्यू सिस्टम है, चाहे कितना भी लार्ज, ये जो बात पड़े इतना कितना भी लार्ज प्लांट है, कितनी भी उसकी हाइट है, तो उसके लिए दो टिश्यू चाहिए, फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, तो इनमें एक में क्या चल जाएगा, जाइलम फ्लोएम के थ्रू फूड चला जाएगा। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, फूड कहाँ बना है, फोटोसिंथेसिस लीव्स में बना है। और जाइलम के थ्रू क्या किया जाएगा, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो पहले नंबर पे हम लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा भाई, अब आप जानते हैं जाइलम टिश्यूज़ है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब जाइलम जो टिश्यूज़ हैं उसके टाइप देख लो, जाइलम वेजल्स, ठीक है, जाइलम ट्रैकेट्स, ओके, ये होती हैं। अब ये रूट, स्टेम और लीव्स, भाई रूट, स्टेम और लीव्स, इन तीनों में ये कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि कंटिन्यूस सिस्टम बन पाए। मान के चलिए एक प्लांट है, यहाँ इसका रूट है, यहाँ स्टेम है और इसकी पत्तियाँ हैं, लीफ है, तो इन सभी को अभी वाटर को भेजना है। और वाटर कहाँ है, सॉइल में है, ऐसा तो है ना आसमान में है वाटर, तो सॉइल से वाटर को ऊपर पहुँचाने के लिए रूट में आपको पता है जाइलम वेजल्स हैं, ट्रैकेट्स हैं, ठीक है, फिर स्टेम में है, ठीक है, और फिर लीफ में। तो ये इंटरकनेक्टेड पाथवे है जिनके थ्रू क्या पहुंचाया जाएगा, पानी को पहुंचाया जाएगा। सिंपल बात, इतना बात समझ गए तुम। तो होगा क्या, तो इंटरकनेक्टेड होते हैं ये सारे के सारे जो जाइलम वेजल्स हैं, जाइलम ट्रैकेट्स हैं, रूट, लीफ, स्टेम के। इससे एक कंटिन्यूस सिस्टम बन जाता है जिससे कि वाटर को कंडक्ट किया जाए चैनल्स के थ्रू और सारे पार्ट्स तक, प्लांट के सारे पार्ट्स तक पानी को पहुंचा दिया जाए। ओके, ये बात हमने जान ली। अब बात करते हैं एट द रूट्स। रूट्स में क्या है, सेल इन कॉन्टैक्ट विद द इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। अब देखो ये है रूट, ठीक है, ये था प्लांट, ये था रूट। अब आपको पता है जो सॉइल है, ये है सॉइल और ये है रूट, ये कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, सॉइल इसके चारों तरफ है, ये रूट हेयर से ऐसे कनेक्टेड है। अब एक खास बात देखना, अब रूट्स किसको ग्रहण करेंगी, रूट सॉइल से क्या करेंगी, आयंस को टेकअप करेंगी। ओके, अब होगा क्या, अब जैसे ही सॉइल से इस आयंस को लेंगे, मान के चलिए यहाँ पे मैग्नीशियम आयन है, यहाँ पे कैल्शियम आयन, इनको लेंगे तो इससे एक डिफरेंस क्रिएट होगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का बिटवीन रूट एंड सॉइल। सिंपल सी बात है, रूट में यहाँ ज़्यादा है, रूट में यहाँ भाई साहब रूट हेयर्स हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ये इसको धीरे धीरे खींचेंगे। सॉइल में आयंस ज़्यादा, मिनरल ज़्यादा और रूट में कम है, तो इससे क्या क्रिएट हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं, एक चीज़ ज़्यादा है भाई, सॉइल में ज़्यादा आयंस हैं, रूट में कम आयंस हैं, तो इनसे क्या होगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, अब इस कंसंट्रेशन डिफरेंट के चक्कर में जो पानी है, ध्यान रखना, पानी मूव करेगा फ्रॉम द मूव इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस को भाई सॉइल और रूट के अंदर, इन दोनों में जो कंसंट्रेशन डिफरेंट है उसको ओवरकम करने के लिए सॉइल से पानी खींच लेगा रूट, ठीक है, और प्लांट पार्ट तक आगे जो वेजल्स हैं, ट्रैकेट्स हैं, उनके माध्यम से पहुंचा देगा। इतना समझ में आया, ठीक है। चलो, एक कंसेप्ट ये बात हमने जान ली है कि डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए रूट सॉइल से पानी को खींचेगा। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम। अब यहाँ पे धीरे धीरे स्टेडी मूवमेंट, स्टैटिक, आगे आगे स्टेडी, कंटिन्यूसली धीरे धीरे पानी मूव करता रहेगा रूट जाइलम में, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रिएटिंग कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टिल पुश्ड अपवर्ड। अब होगा क्या, जैसे पानी खींचा जा रहा है रूट के पास, यहाँ पानी, यहाँ वाटर, ठीक है, ये ऊपर स्टेम और लीफ। अब होगा क्या, जैसे ये यहाँ से पानी खींचेगा इस रूट से,
पानी को जैसे ही कंसंट्रेशन डिफरेंस द्वारा खींचा जा रहा है तो पानी जैसे ही ऊपर आएगा तो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, क्रिएटिंग ए कॉलम वाटर, ठीक है, और उसे धीरे धीरे पुश किया जाएगा अपवार्डली। ओके, तो चलो भाई साहब, वैसे तो ऐसा करने के लिए प्लांट के अंदर पानी और मिनरल को एब्जॉर्व करने के रूट प्रेशर भी आता है, बहुत हद तक रूट के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन पुल मैकेनिज्म भी आती है, अभी देखेंगे थोड़ा सा उसके बारे में। ट्रांसपायरेशन पुल, कोहेशन टेंशन थ्योरी भी आ जाती है, ठीक है, कैसे कोहेशन होगा, टेंशन कैसे क्रिएट होगा और कैसे पानी को ऊपर पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाने के लिए ज़रूरी क्या है केवल 10th के लिए, कि कैसे वो पानी को ग्रहण करेगा सॉइल से रूट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हावेवर, इसके बावजूद दिस प्रेशर बाई इट सेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। देखो भाई, ये जो प्रेशर है, ये जो रूट का प्रेशर है, ये जो प्रेशर क्रिएट किया गया है, कॉलम क्रिएट किया गया है वाटर का, अब ये इतना इनफ है कि भाई साहब कितना भी ऊंचा प्लांट हो वहाँ तक पहुँचाया जाए पानी को। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी, देखो प्लांट क्या है, उनमें दूसरे तरीके भी होते हैं टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। दूसरे मैकेनिज्म होते हैं, जैसे मैं बोला ट्रांसपायरेशन पुल, भाई ट्रांसपायरेशन करता रहेगा, एक साइड से पानी को फेंकता रहेगा लीव से, एक साइड से खींचता रहेगा, ठीक है। ये बड़े मैकेनिज्म, बड़े बेहतरीन मैकेनिज्म प्लांट के अंदर। ओके, तो चलो अब ट्रांसपायरेशन के उन मैकेनिज्म की अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी और, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटी 6.8। ये एक्टिविटी 6.8 कहती क्या है। चलो भैया इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्टिविटी 6.8, क्या किया आपने, दो स्मॉल पोट ले लिए, ठीक है, छोटे छोटे दो घड़े ले लिए सेम साइज के, हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, ठीक है, यहाँ भी सेम अमाउंट ऑफ इनमें सॉइल है। वन शुड हैव ए प्लांट इन इट, एक में यहाँ पे प्लांट है। प्लेस स्टिक टू द सेम हाइट एज द प्लांट इन अदर, यहाँ पे आपने क्या ले ली, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे आपने एक छड़ी ले ली केवल। कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स विद ए प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट से आपने इसको कवर कर दिया, सो दैट द मॉइस्चर कांट बी ईज्ड बाय द एवापोरेशन। देखो मॉइस्चर यहाँ से जो निकल ना पाए, आपने ऐसा कर लिया इसको। कवर बोथ सेट्स, वन विद द प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक, एक में आपने छड़ी ले रखी, एक में आपने प्लांट ले रखा, इन दोनों को कवर कर रखा प्लास्टिक शीट से। अब आपने क्या किया, ब्राइट सनलाइट 1 घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए इन पर दी। आप इन दोनों पोर्ट्स को ऑब्जर्व करो और बताओ इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या नजर आएगा। अगर सिंपल सी बात है, देखो भाई प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है उनको, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है। तो आप जिसमें प्लांट है, जिस पॉट में ए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए में जो प्लांट है वो क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन करेगा भाई, करेगा कि नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इस पॉट में आपको देखने को मिलेगा कि जो पॉटेड प्लांट है ये ना गीला हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और सेकंड में कोई आपको चेंज देखने को मिलेगा नहीं। इन सब का एक कारण क्या है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं ना, जो वेटनेस हुई है प्लास्टिक शीट की, वो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स के द्वारा हुई होगी, ठीक है। क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, जो प्लांट की पत्तियां होती हैं भाई साहब, ये ट्रांसपायर करते हैं। जैसे इन पानी लिया, ठीक है, तो इनको बाहर भी फेंकना होता है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, पानी को स्टेडली वाटर कॉलम बनाने के लिए इस स्टेम में, इसलिए इनको वाटर को क्या करना पड़ता है, ट्रांसपायर करना पड़ता है। इसलिए आपको क्या दिखेगी, वो प्लास्टिक शीट अंदर से वो गीली हो जाएगी, वेट हो जाएगी, समझे आप लोग। लेकिन जहाँ पे स्टिक है वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो आप समझे कि ट्रांसपायरेशन एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो प्लांट की हेल्प करेगा वाटर को भी ट्रांसपायर करवाने में, ठीक है, वाटर को भी खींचने में। तो चलो हम जान लेते हैं इसको, चलो आगे चलते हैं, जानते हैं इस चीज़ को और बेहतरीन लेवल पे। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाई वाटर फ्रॉम द जाइलम वेजल्स इन द लीफ। अगर भैया सिंपल सी बात है, जितना स्टोमेटा के द्वारा वाटर को रिप्लेस किया जा रहा है इतना ही जाइलम वेजल्स खींच लेंगी लीफ के अंदर, ठीक है। स्टोमेटा लीफ के अंदर ही, जैसे लीफ के अंदर जैसे स्टोमेटा ओपन हुए उनको छोड़ा, ऐसे लीफ खींच लेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसी मैकेनिज्म से क्या होगा, इसी मैकेनिज्म से एक सक्शन, एक प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, वाटर का, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। तो जान लेते हैं इस चीज़ को ढंग से। तो देखो भैया, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेजल्स इन द लीफ। इन फैक्ट देखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ ए लीफ क्रिएट्स ए सक्शन, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स टू द रूट। देखो भैया, जैसे ही इन लीफ से ट्रांसफर हो रहा है तो जो रूट हैं ये क्या करेंगे, जो जाइलम सेल्स हैं रूट की, वो सॉइल से पानी को पुल करेंगी, ठीक है, ठीक है, और आगे पहुंचाएंगे। क्योंकि जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको मेंटेन करना है, ठीक है, उस प्रेशर को भी तो मेंटेन करना है। अभी सूख जाएगा वो, आप इन पत्तियों से
भाई साहब पानी निकलता रहे तो सूख जाएगी। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूँ, देखो प्लांट अगर मान के चलिए मानते हैं 100 ml पानी ले लिया उसने, तो आप हैरान होंगे, बड़ा दयावान है। इन्वायरमेंट को कूल करने के लिए प्लांट करता क्या है भाई साहब, इन्वायरमेंट में 99 ml जो वाटर है उसको इवेपोरेट कर देता, केवल 1 ml से ही अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर लेगा। इतना कमाल का मैकेनिज्म इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जहाँ आपने देखा होगा जिस एरिया में प्लांट ज़्यादा हो वहाँ पर ठंडक देखने को मिली होगी। तो ये कूलिंग इफेक्ट इस ट्रांसपायरेशन के कारण ही है, ठीक है। ये दयावान है, ये बड़े दयावान हैं प्लांट्स, है ना, सब कुछ हमारे लिए देते हैं। तो चलो भैया आगे चलते हैं। तो अब एक इस शब्द को जान लें, ट्रांसपायरेशन है क्या, बता दिया, लेकिन एक बार और देख लो। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अपने वाटर लॉस हो गया है किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, कहाँ से, एरियल पार्ट से, कहाँ से, लीफ से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। वैसे ट्रांसपायरेशन स्टेम भी कर सकती हैं, रूट भी कर लेती हैं, क्योंकि उनमें स्टोमेटा नहीं होता, लेकिन उनमें लेंटी सेल्स, क्यूटिकल, इनके माध्यम से हो जाता। तो अब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन का फायदा क्या है, तो सबसे पहली बात नजर आती है कि ट्रांसपायरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजोल्व इन इट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। देखो सबसे मुद्दे की बात क्या बोली कि जो ट्रांसपायरेशन क्या कर रहा है, जैसे ही लीप से ये पानी उड़ रहा है, ऐसे ही एक रूट प्रेशर क्रिएट होकर पानी ऊपर आ रहा है, और पानी के माध्यम से क्या आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं। तो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट के, रूट स्टेम तक, रूट स्टेम लीफ तक, वहाँ तक क्या मिल रहा है उनको, मिनरल मिल रहे हैं डिजोल्व वाटर में, ठीक है। उनको उनकी आवश्यकता पूरी हो रही है। दूसरा क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। भाई साहब ये जो ट्रांसपायरेशन है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है प्लांट्स का, ओके। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट, ठीक है। नाइट के समय ये जो रूट प्रेशर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का जो रूट प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपायरेशन विल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। अब दिन के समय क्या है भाई साहब, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, तो यही ड्राइविंग फोर्स बन जाता है वाटर को जाइलम तक मूवमेंट करवाने के लिए। जाइलम वाटर को मूव करवाता रहेगा पूरे प्लांट में। लेकिन नाइट के समय ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, रूट प्रेशर, ठीक है। कैसे पानी को ट्रांसपोर्ट करवाया जाए, ये मोर इंपॉर्टेंट है उस दौरान, नाइट के समय तो, ओके। ट्रांसपायरेशन दिन के समय हो गया क्योंकि सनलाइट ज़्यादा है, ओके। तो ये हमने जान लिया, इसके बारे में जान लिया कि कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। अब हम अगली बात जानते हैं कि फूड और अदर मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट। तो चलो जानते हैं। भाई इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बिल्कुल लंबी ना हो, जो लाइन टू लाइन उसका लिखा है एनसीईआरटी में उसको बता दिया जाए क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एक एक्टिविटी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंस। भाई फूड है जो, वो किस ट्रांसपोर्ट होगा। अब आपको पता है पत्तियों में क्या बना, ग्लूकोज बना इसके, ठीक है। अब इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना होगा इस फूड को। तो चलो सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये देख लिया। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पार्टिकुलर फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस दौरान जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बने हैं, जो फूड बना है, वो कैसे मूव करवाया जाएगा लीफ से, वो बनते कहाँ पे, वेयर दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। दूसरे प्लांट के दूसरे पार्ट्स में वो बनते कहाँ हैं, तो इन सभी फूड पार्टिकल्स को कैसे मूव करवाया जाएगा, ये एक मुद्दा है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जब कभी भी इनसॉल्यूबल जो प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, सुक्रोज है, स्टोरेज फूड इन द प्लांट बॉडीज़, तो इनको मूव करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एक हम खास प्रक्रिया का नाम लेते हैं जिसका नाम क्या है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांस, ठीक है, लोकेशन को चेंज करना, दूसरे स्थान पर पहुंचा देना। तो इसके लिए हमें आप फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा प्लांट के द्वारा। और ये काम कौन करेगा, वास्कुलर टिश्यू, जिसका नाम क्या है, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में यही क्षमता है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड। भाई साहब जो अमीनो एसिड हैं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं प्लांट की बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, उनको भी ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा फ्लोएम में, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा फूड पार्टिकल्स को और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी। दीज सब्सटेंसेज आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट, फ्रूट, सीड एंड टू द ग्रोविंग ऑर्गन्स। देखो ये अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, उसको रूट तक पहुंचाना है, भाई एनर्जी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, फ्रूट तक पहुंचाना, सीड तक पहुंचाना, और जितने भी ग्रोविंग ऑर्गन है जिससे कि प्लांट डेवलप कर पाए, उन सभी तक अमीनो एसिड्स को, ग्लूकोज, क्रोज, इन सभी को पहुंचाना पड़ेगा। तो वो कैसे पहुंचाएगा, ट्रांसलोकेशन से। और ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा। इतना भी हम समझ लिए। आगे चलते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब। अब देखो फ्लोएम का एक टाइप होता है सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, है ना,
तो देखो सीव ट्यूब की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो तो ये सब करने के लिए क्या है, ट्रांसलोकेशन फूड के लिए क्या सीव ट्यूब है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कॉम्पेनियन सेल। जिस सेल का नाम क्या, कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन में हेल्प करना। मान चलिए कॉम्पेनियन सेल है तो या इसके यहाँ पे क्या है, ये सीव ट्यूब है। ठीक है, ये दोनों आपस में हेल्प करेंगे कि इस फूड पार्टिकल को, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को, मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस को, उनको ट्रांसलोकेट किया जाए। ओके, तो अब एक बात उठती है कि देखो भैया ये था लीफ, लीफ में बना फूड। ठीक है, अब लीफ से इस बॉडी ऑर्गन में, यहाँ बॉडी में, यहाँ पे स्टेम में और रूट तक पहुँचाना पड़ेगा। तो अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों के दोनों डायरेक्शन पहुँचना पड़ेगा। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ अपवार्ड डाउनवार्ड डायरेक्शन में पानी को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है या फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप यहीं सोच लो, यहीं मैं आपको बता दूँ, यहीं इसका आंसर बता दूँ। देखो भाई फूड पत्तियों बना तो उसे यहाँ भी जाना, नीचे भी जाना, सब डायरेक्शन जाना। ठीक है, तो वहाँ अपवार्ड डाउनवार्ड डायरेक्शन दोनों हैं फूड को ट्रांसलेट करवाने के लिए। लेकिन वाटर, वाटर सॉइल, ठीक है, यहाँ से रूट, ओके, रूट एयर्स यहाँ से खींचेंगे, पहुँचाएंगे आगे की तरफ। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल वे में हो गया। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। तो आपने इतना जान लिया कि फूड को कैसे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एक दूसरे में हेल्प करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जैसे कि अपवार्ड डाउनवार्ड डायरेक्शन में फूड फूड मेटाबॉलिक और अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को ट्रांसलेट किया जाए। अनलाइक इसके विपरीत ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेज। वहाँ पर हम सिंपल फिजिकल फोर्सेज की बात करते थे, वहाँ पर हम बात करते थे ट्रांसपायरेशन पुल की बात किया हमने कोहेसन, एडिशन कोहेसन, टेंशन थ्योरी की बात की। ठीक है, ये छोटी छोटी बात इसमें वाटर केस में हो जाती हैं। तो आगे हम देखते हैं द ट्रांसलोकेशन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब एक मुद्दे की बात है भाई, वाटर को कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एनर्जी की हमने कोई बात नहीं की। लेकिन आपको मैं बता दूँ, फूड पार्टिकल को, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरे प्लांट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब अगली बात देखना, मेटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। देखो अब एक शब्द आया सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, देखो प्लांट के अंदर, जैसे आप लोग हैं, हमारे अंदर क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज सब स्टोर होता रहता है, किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है हमारी मसल्स में और लिवर में। इसी प्रकार प्लांट अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बना दे और उसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता हो तो ये ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा, और स्टोर किसकी फॉर्म में हो जाएगा, सुक्रोज की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मेटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी से एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। अब देखो, अब ये था भाई साहब आपका सुक्रोज, है ना, सुक्रोज यहाँ भरा हुआ है फ्लोएम टिश्यू में। अब आगे ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए इसको एनर्जी की, एटीपी की आवश्यकता है। ठीक है, अब जब ये आगे उसको पहुँचाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा टिश्यू का। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वाटर का मूवमेंट, एक ऐसा प्रेशर जिससे कि हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन वाटर को पहुंचाया जाए, वो होता है ऑस्मोसिस। और जिस प्रेशर से पहुंचा जाए, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप क्या करेंगे, जब कभी इस टिश्यू के अंदर यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर को, तो उसे आगे पुश किया जाएगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर की तरफ उसको पहुंचाया जाएगा। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। प्लांट की नीड के हिसाब से उस मटेरियल को आगे पहुंचा दिया जाएगा। तो मेरा कहने का आपसे सिंपल मतलब है कि वाटर को मूव करवाने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की आवश्यकता। ठीक है, उस पानी में जितना भी मटेरियल डिजोल्व है, फ्लोएम टिश्यूज़ का जितना मटेरियल डिजोल्व है, कहने का मतलब जितना भी फूड प्रोडक्ट डिजोल्व है, उसी ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा उसको, जहाँ लेस प्रेशर होता है फूड का, जहाँ लेस प्रेशर होता है वाटर का, वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, इससे यही अलाउ होता है, दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड की। देखो जैसे स्प्रिंग समय है, बसंत ऋतु है, शुगर स्टोर होता है रूट और स्टेम में, रूट और स्टेम के जो टिश्यू उसमें ज़्यादा शुगर स्टोर है, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ तक, बर्ड्स तक। ठीक है, कहाँ तक, बर्ड्स तक। बर्ड्स का नई नई कलियाँ भाई साहब खिलती हैं। ठीक है, मान के चलिए कि प्लांट है, ये बिल्कुल स्प्रिंग आ गया है, बसंत ऋतु आ गया, अब प्लांट को क्या है, अब आगे की तरफ बढ़ना है। तो हुआ क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर से पानी आया। ठीक है, फ्लोएम, फूड पार्टिकल्स आया, फूड प्रोडक्ट्स आए, तो इनको बर्ड्स तक पहुँचाना है। ठीक है, वो किससे हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से हो सकता है। अब इन बर्ड्स पे यार इतना ज़्यादा तो इनका मास है नहीं, इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर है नहीं, लो प्रेशर रहता है बर्ड्स का। तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक इनको पानी को
फूड को पहुंचा दिया जाएगा। ये कमाल का विज्ञान है, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में ऐसा होता है। अब बर्ड्स को एनर्जी की आवश्यकता है ग्रो करने के लिए, इनको लीफ में भी कन्वर्ट होना, सूट में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए रूट और स्टेम क्या करेंगे भाई साहब, स्प्रिंग सीजन में जो स्टोर था, जो शुगर स्टोर था, उसे पहुंचा दिया जाएगा। ओके, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर ये ख़त्म, ठीक है। लास्ट पोर्शन चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। देखो, हमें बतानी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बींग्स की। आपने क्या पढ़ा, आपने ब्लड वास्कुलर सिस्टम पढ़ा, आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा, ठीक है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या था, ब्लड था, ब्लड ट्यूब, हार्ट के बारे में पढ़ा उसमें आपने हार्ट जाना पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, 3 टाइप की सेल होती हैं, है ना। 3 टाइप की सेल कौन कौन सी है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, ये होता है। RBC का काम क्या है, RBC को मैं बता दूं, थोड़ा थोड़ा और चीज़ों को देख लेते हैं। देखो RBC क्या करती है भाई साहब, RBC ट्रांसपोर्ट करवाती है ऑक्सीजन को, किसकी फॉर्म में, ऑक्सीमोग्लोबिन की फॉर्म में। 23% ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है, क्योंकि उसको भी तो फेंकना है। और इसको हम कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। RBC करते क्या है ये भाई साहब, आपको सिंपल ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे ऑक्सीजन का, ठीक है। अब WBC की हम बात कर लें, पहले क्वेश्चन में WBC ये क्या है, सोल्जर हैं, इनमें फैगोसाइट सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करवाती हैं, हिस्टामिन का निर्माण करवाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इम्यूनिटी WBC देती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन करवाती हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, जो अभी आप नाम ले रहे हो ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, एंटीबॉडी उसकी उसमें होती हैं हीमोग्लोबिन्स की फॉर्म में, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी ब्लड प्लाज्मा बनाता है। तो चलो हमने ये जान लिया है, ओके। लिम्फ जानते हैं, अब पहले ही चल रहा है क्वेश्चन, हम पढ़ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, एक बार और जान लेते हैं। ब्लड, अब दूसरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या करता है, ये एक्स्ट्रा जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसको पास करता है बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। ये टिश्यू के सिक्रेशंस को पिक करता है और ब्लड में भेज देता है, ठीक है। और जर्म सेल, जो बहुत सारे जर्म होते हैं, उनको लिम्फ नोड तक पहुंचाता है, ठीक है। लिम्फ नोड क्या होते हैं, स्पेशलाइज फिल्टर जर्म्स होते हैं, मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट लिम्फ नोड में होता रहता है। तो ये सारे कंपोनेंट हम थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। देखो भैया, मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों करना है। तो देखो, मैमल्स सबसे पहले पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाते वक्त मैंने बताया था मैमल्स क्या है। मैमल्स और जो बर्ड्स हैं वो हैं वार्म ब्लडेड, कहने का मतलब बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, जितना इनका बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे टेम्परेचर को, वो होते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, घट गया तो घटाने की कोशिश करते हैं, तो वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। हम और बर्ड्स क्या हैं, वार्म ब्लडेड, ठीक है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी हाई एनर्जी नीड्स होती हैं, सबसे पहले बात इसको समझो, उनकी एनर्जी नीड्स क्या होती हैं, हाई एनर्जी नीड्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो हाई एनर्जी नीड्स होती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए इनकी सेल्स को, ठीक है। तो इसीलिए उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई साहब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कैरी करके लाएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी नीड्स ज़्यादा है, वार्म ब्लडेड है, टेम्परेचर उनका मेंटेन करना पड़ता है उनको, इसलिए एनर्जी की नीड ज़्यादा, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है पहुँचना चाहिए, ठीक है। एनर्जी की नीड ज़्यादा उनमें, इसलिए ऐसा होता है कि ऑक्सीजनेटेड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाए, मिक्स ना होने दिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए क्या है, इनमें क्या है, जाइलम है, ठीक है, और फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। जाइलम किससे बना होता है, ट्रैकेट्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर से बना होता है। ऐसे फ्लोएम के हम और एक बात और जान लो, जो ट्रैकेट्स और वेजल्स होती हैं वो ट्रैकेरी एलिमेंट्स बनाती हैं, वो चैनल बनाती हैं, अभी बता रहा था वो चैनल किसके लिए बनाती हैं, जिससे कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाए, ये जाइलम का काम हो गया भैया। बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या करवाता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट को और फूड को ये लोकेट करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब फ्लोएम के कितने टाइप होते हैं भाई, फ्लोएम भी चार टाइप का होता है, फ्लोएम
फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल। अब सुनो, अब सीव ट्यूब किसकी मदद से, कॉम्पेनियन सेल की मदद से क्या बनाती हैं, चैनल से बनाती हैं जिससे कि फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाए। ठीक है, ये बात भी हमें जानी। तो 3 क्वेश्चन हमने जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये पढ़ चुके हैं। अभी हम फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो चलो हमने ये सारे क्वेश्चन जान लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।